वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो एमआईएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका मुद्दा जो हमारा 5% आरक्षण का लेके चल रहा है, उसी मुद्दे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एमआईएम इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख के दिन फिर एक हम धरना प्रदर्शन आज़ाद मैदान में करने जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखिए, ये मुद्दा एमआईएम का नहीं है, ये मुद्दा एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। इसको लेके हमने इस मुद्दे को उठाया है। एमआईएम पूरे मतलब थाना की, मुमरा की, बम्बई जितने हमारे अतराफ़ में है एमआईएम के लोग, इसको ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि जो पार्टी, जो सेकुलर पार्टियां थी आज से पहले, जो कांग्रेस, एनसीपी, आपको मालूम है कि 2004 से लेकर 2014 तक जब इनकी सरकार थी, उसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, तो यही जो सेकुलर पार्टियां के जो एमएलए थे हमारे मुसलमान, ये लोग ही चिल्ला रहे थे हाउस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो नवाब मलिक साहब ने जब इससे पहले वो थी, तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 5% चाहिए रिजर्वेशन देने जा रही है, लेकिन उसके बाद इन लोग ने इम्प्लीमेंट नहीं किए। और आज जब ये बात आ रही कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद अब ये सरकार में रह के सत्ता इनकी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी कानून लाना चाहती थी, प्रस्ताव पास कर लेती थी, तो आज जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार चल रही, तो इनको तो किसी के वो लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इनको प्रस्ताव लाना था और प्लान पास, ये इसको अमल बजौनी करना था और 5% मुसलमान को रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। तो क्यों नहीं दे रहे ये लोग? मैं तो सबसे पहले तो मुमरा के एमएलए के बारे में कहना चाहता हूं कि तुम एक सेकुलर पार्टी से आते हो और सेकुलर लोग वोट आपको दे रहे हैं। आज 15 साल से मुमरा से जो हमारे एमएलए मंत्री जितेंद्र आवाड साहब हैं, तो ये सेकुलर लोगों का वोट दे रहे हैं इनको, और इनकी भी पार्टी सेकुलर ही नाम से जानी जा रही है ना, एनसीपी और कांग्रेस। तो इससे जब हमारा ये आरक्षण का मुद्दा 11 तारीख को जो हमने ये प्लान किया था, जो धरना प्रदर्शन रखे थे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, इम्तियाज़ जलील साहब आए थे, तो इन्होंने तमाम मुस्लिम एमएलए जो भी थे सबके पास जाके कहा गया था कि आप इसका समर्थन करें, क्योंकि हाउस में आप चिल्ला रहे हो, आप बाहर जब ये सरकार से ये लेने की बात आ रही तो समर्थन क्यों नहीं दे रहे? मुस्लिम एमएलए क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? सेकुलर एमएलए का काम है ना कि इस पार्टी के इस मुद्दे को सपोर्ट करे। इससे पहले जब महाराष्ट्र में हुआ था, मराठा आंदोलन की बात चली थी, तो मराठा आंदोलन के अंदर महाराष्ट्र के जितने भी एमएलए थे, चाहे वो शिवसेना के थे, बीजेपी के थे, राष्ट्रवादी के थे, कांग्रेस के थे, किसी भी दल के एमएलए थे, वो लोग अपनी पार्टी से हट के अपने ये आंदोलन में सपोर्ट करने उतरे थे। तो मुसलमानों का जब 5% मुद्दे की बात चल रही है, तो चाहे कोई भी पार्टी के एमएलए हो, उनका काम था ना कि इसमें आगे सपोर्ट करना चाहिए था, उनको उतरना चाहिए था। 15 दिन पहले तिरंगा रैली निकाली गई इतनी बड़ी, तो दोबारा वापस ये धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पार्टी सरकार में है इस वक्त, यही लोग आज से इनकी सरकार बनने से पहले मांग कर रहे थे 5% आंदोलन की। अबू हाशिम आजमी साहब थे, नवाब मलिक साहब थे, डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब थे, जितने भी एमएलए थे, जितने भी बीजेपी और शिवसेना के अगेंस्ट में जो सत्ता अपोजिशन में जो लीडर थे, यही लोग चिल्ला रहे थे ना। तो आज हम इसीलिए वापस से ये कर रहे हैं कि अब तो आप ही की सरकार है, आपको कुछ करना नहीं, आपको किसी 5% रिजर्वेशन का रूल लाके इम्प्लीमेंट करना और मुसलमानों को देना है। तो क्यों नहीं कर रहे? इन्हीं को हम जगा रहे कि भाई अब तो आप है, आपके हाथ में, आपको किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रस्ताव पास कराना और लागू करा देना है। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या इसकी परमिशन मिली आपको? देखिए, ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है पूरे देश में चल रहा है, तो पूरे यही महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना, बीजेपी तमाम लोग कर रहे आंदोलन, जो भी इनका प्रोग्राम है वो कर रहे, तो एमआईएम क्यों नहीं कर सकती? आपको इसकी परमिशन मिली? बिल्कुल परमिशन मिली, इसलिए तो हम 27 तारीख को आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुझे मेरी सीट से ज़्यादा बढ़ के तो मेरे लिए ये फ़ायदा कि मेरी कौम को 5% आरक्षण मिल जाएगा। हम तो तैयार हैं, हम तो अभी भी करेंगे। जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने डिक्लेयर किया है कि 95,000 का एकड़ ज़मीन जो है इसकी वक्फ बोर्ड की, वो और ये 5% दे देवे, एमआईएम इलेक्शन नहीं लगेगी, एमआईएम इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम तैयार हैं, आप देने को तैयार है क्या? रिजर्वेशन दे दीजिए हमको, हम मैदान छोड़ देते हैं आपके लिए, आप लोग लड़िए।
नवाब मलिक साहब ने जब आज ये बात कर रहे हैं तो 2004 के बाद और उसके बाद से जो ये चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? अगर वो कानून नहीं था तो आप पहले कानून पे काम करके फिर ये 5% आरक्षण देना चाहिए था ना, मांग करना चाहिए था ना आपकी। आप लोग भी तो मांग कर रहे थे ना हाउस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मुसलमानों को दिया जाए। तो नवाब मलिक साहब को उस टाइम ये नहीं मालूम था क्या? नवाब मलिक साहब उस टाइम भी एमएलए थे ना, उस टाइम भी हाउस में थे ये। तो आज ये सेंटर से लेके आने की क्या ज़रूरत पड़ गई इनको? उस टाइम नहीं ज़रूरत थी क्या? अरे आवाम से ये गुजारिश है कि देखिए, जिस तरीके से मराठा अपना हक लेने के लिए उतर सकते, CST ST उतर सकते, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि ये अपना हक लेने के लिए और इस मुद्दे पे जो MIM ये कदम उठाइए, इसमें समर्थन करें और खुद उतरे। ये आपके हक की लड़ाई है, ये MIM की हक की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों की हक की लड़ाई है। वो चाहे किसी भी पार्टी में वो रहें, हमको ये ज़रूरी नहीं कि वो MIM में, वो NCP में है, कांग्रेस में है, समाजवादी में है, शिवसेना में है या BJP में। मुसलमान जिस भी पार्टी में है उसको चाहिए कि अपना हक लेने के लिए इस प्रोग्राम में और इस मुद्दे पे उतरे और अपना हक लें। जी बिल्कुल सवालिया निशान है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब आप देखिए कि सेकुलरिज्म के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे हैं और सत्ता में रहने के लिए शिवसेना, आज इनकी जो शिवसेना कल तक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज सेकुलर हो गई। तो सत्ता में रहने के लिए इन लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया। उसके बाद अब ये चाहिए मुस्लिम लीडरान को, जो NCP या कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडरान है उनको सोचना चाहिए, उनकी सोच बदलना चाहिए कि वाकई आप सेकुलर है या आप भी सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं कि सरकार जिसके साथ में बने, हमको सत्ता में रहना है तो वो जा रहे हैं। तो आप मुस्लिम लीडरान और मुस्लिम वोटरों को चाहिए कि आप वो सोच समझ के वोट दे, इन लोगों को, ऐसे सेकुलर लीडरान को वोट दे जो आपका वोट सेकुलर के नाम पर ले रहे और जाके कैबिनेट के साथ में सरकार, कल ये BJP के भी साथ में सरकार बना सकते हैं। तो अब ये वोट देने के लिए मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आपका काम कौन करेगा। तो आप देख रहे हो ना कि ये लोग अपने सत्ता में रहने के लिए BJP के साथ में भी सरकार बना सकते हैं। तो सेकुलर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप इस बार जो इलेक्शन आ रहा है, आप सोच समझ के वोट दीजिए, नहीं तो आपका वोट लेंगे ये सेकुलर के नाम पे आके दुहाई देते। यही आमदार साहब का स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मतलब हमारे दस्तरखान से खाना छीन रहा, तो आपके दस्तरखान पे तो मुसलमान नज़र नहीं आ रहा कहीं, तो आप कहाँ पे हैं? आप भी तो मुसलमानों को कहीं नहीं ले रहे, कहीं नहीं दे रहे। तो अब कैसे आपको हम सेकुलर कहें और कैसे हम सेकुलर लोगों को ये कहें कि मतलब आप लोग ऐसे लोगों को वोट दे रहे हो? हमारे मुमरा की जनता की अपील है कि मुमरा के लोग ये मोर्चे में आए ताकि मुस्लिम आरक्षण के लिए 5% की जो वो चल रही है उसके लिए सपोर्ट करे। ये कौम की ज़रूरत है, ये MIM की ज़रूरत नहीं। चाहे जितनी भी सियासी पार्टियां में मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान है। 5% रिजर्वेशन जो मिलेगा तमाम मुस्लिम, चाहे किसी भी पार्टी से, उनको ये रिजर्वेशन चाहिए। दूसरा, मुमरा के अंदर जो इलेक्शन आने वाला, तो मैं तमाम मुमरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार आप अपना वोट सोच समझ के देना। चाहे जो भी सेकुलर पार्टी है उनके बारे में आप आज सब नंगे हो चुके हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सेकुलर के नाम पे वोट लेके आज जाके लोग सेना के साथ में बैठ गए, कल BJP के साथ में भी बैठने के लिए ये लोग तैयार है। तो अब आप सोचिए कि आप BJP के सपोर्ट के लोगों को वोट देना चाहेंगे कि आपकी जो आवाज़ उठा रहे MIM पार्टी उसको वोट दोगे? तो हमारी ये गुजारिश है सेकुलर वोटरों से कि आप लोग बहुत सोच समझ के इस बार फैसला करना।